सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लॉगिंग है क्या चीज। व्हाट इज ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग को आसान लफ्जों में आप समझो तो यार ये एक समझने के ऑनलाइन आपका मैगजीन है या न्यूज़पेपर कह सकते हो। जैसे आप न्यूज़पेपर देखते होंगे कि यार उसमें रिटन फॉर्मेट के अंदर एक हार्ड कॉपी आपके घर में मिलती है आपको। ये एक डिजिटल चीज होगी, यानी कि आप सेम वैसे ही सारी चीजें अपनी शेयर कर सकते हो। आपकी जो थिंकिंग है, जो आपके पास आइडियाज हैं, नॉलेज है, उसको एक ऑनलाइन डिजिटल टेक्स्ट सूरत में आप जो शेयर करते हो वो आपका ब्लॉग हो। अब जरूरी नहीं है ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रेस के ऊपर होता हो, या एक ये है ब्लॉगर। कई लोगों के जहन में सिर्फ ये दो प्लेटफॉर्म रह गए हैं, इससे आगे वो निकल ही नहीं पाते। ब्लॉग आप देखिए, ब्लॉग शुरू करना ना तो आप फेसबुक के ऊपर एक पेज बना के उससे ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। टेक्स्ट ही देना ना आपने अपना, देना है रिटर्न में। वो कोई भी हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, स्टोरी हो सकती है, कोई भी आप आइडिया शेयर कर देते हो। टेक्स्ट सूरत के अंदर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पब्लिश करते हो उसको आप ब्लॉग कह सकते हो कि मैं ब्लॉग लिखता हूँ। अब वो फेसबुक पे करो, आप वो इंस्टाग्राम के ऊपर करो, टम्बलर एक प्लेटफॉर्म है, टम्बलर पर कर लो, जिसके ऊपर भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि यार ये तो चलो समझ में आ गई, ब्लॉग के अंदर यानी कि लिखना पड़ता है। ये फील्ड उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लिख सकते हैं खुद से। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं सर जी इंग्लिश नहीं आती तो ब्लॉगिंग कहाँ से करनी है। यहाँ पर हम करते हैं गूगल एडसेंस सपोर्टिंग लैंग्वेज। ये वो जुबानें हैं जो गूगल एडसेंस अप्रूव करता है, जिनके ऊपर यहाँ पर आप देखें। आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको उर्दू तो आती है ना? ये उर्दू नहीं आती? उर्दू तो आती है, पंजाबी भी अच्छी खासी आती। ठीक है, तो यहाँ पर ये 40+ जुबानें हैं जिनके अंदर गूगल एडसेंस अप्रूवल देता है। अच्छा, गूगल एडसेंस की तरफ आगे चल के हम बढ़ेंगे। अभी आप देखें तो यहाँ पर ना ब्लॉग के अंदर ये एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए आप लोगों के पास कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। आप रोमन टेक्स्ट के अंदर भी लिख सकते हैं। रोमन से मुराद, आज मैं आपको ब्लॉगिंग सिखाऊंगा। तो चलो गूगल क्रोम ओपन करो और खुद ही सीखो, मुझे खुद नहीं आती। ठीक है, इस जुबान के अंदर भी आप ब्लॉग बना सकते हो। यानी कि आपको ना उन्होंने हर एक ऑफर दी हुई है कि आप ऐसे कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं यहां पर करता हूं, गूगल एडसेंस से पैसे कैसे कमाएं। ये देखो, अब ये आ गया गूगल एडसेंस से पैसे कैसे कमाएं। अब यहाँ पर आपको ये ब्लॉग्स मिल जाते हैं मुख्तलिफ। हम बस ना यही सोचते रह जाते कि यार इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। लेकिन लोग, ये देखो, ये एड सेम टीवी वाले एड्स की तरह समझ लो, जैसे कि टीवी पर। ये देखो, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि अब ये आपको यहाँ पर देखो, ये पैसे कमा रहा है ना, गूगल एडसेंस यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर आ जाओ नीचे, ये गूगल एडसेंस लगा हुआ है क्योंकि इन कीवर्ड्स के ऊपर भी लाखों में ट्रैफिक है। देखो हम यही चीज देखते रहते हैं कि यार इंग्लिश में कीवर्ड लोग फाइंड करते हैं। हम यही सोचते रहते हैं ना कि लोग ये फाइंड करेंगे, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम गूगल एडसेंस। यही चीज है।
लेकिन कई ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको नहीं ये हाउ टू मेक मनी लफ्ज आता, वो तो यही करेंगे ना, उन्होंने कहीं से नाम सुना होगा गूगल एडसेंस, तो वो लिखेंगे गूगल एडसेंस से पैसे कैसे कमाएं। तो इस लैंग्वेज के अंदर मिलियंस में ट्रैफिक पड़ी है, लेकिन हम कैप्चर नहीं कर पाते। हम इंग्लिश की तरफ भी भागते हैं, इंग्लिश के कीवर्ड को टारगेट करते हैं कि यार गोरों को, अगर आप में से किसी को इंग्लिश नहीं आती और ब्लॉगिंग से पैसे कमाना चाहते तो ये लैंग्वेज आपके सामने, रोमन में आप आर्टिकल, लेकिन ये शर्त होगी कि आर्टिकल कम से कम यार ज्यादा ना हो तो 700 से 1000 वर्ड का होना चाहिए, यानी कि एक पूरा पेज तो बने ना। तो आपको इस तरीके से इसके अंदर भी लिख सकते हो। बाकी आप यहाँ पर देखो, अगर हम, मैं इसको लैंग्वेज चेंज करता हूँ, गूगल एडसेंस क्या है, यहाँ पर मैं ये फाइंड करता हूँ। देखो गूगल एडसेंस क्या है, ये देखो। अब ये इस तरह की कितनी वेबसाइट्स आपको नजर आएंगी। हाँ लिख सकते हैं। ऐसे ही तो यूट्यूबर बने हुए हैं, वो इन वेबसाइटों से डाटा लेते हैं रिटर्न में और उसको अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं। उसके ऊपर कौन सा कॉपीराइट आना? कॉपीराइट तब आता है जब दोनों कंटेंट सेम मैच हो रहे हो, यानी कि अब आप वीडियो से लेते हो डाटा और उसको आर्टिकल की शक्ल दे लेते हो, वो मैच नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बोल रहा है, आपका लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप यहां से ये डाटा लेते हो, हाँ अगर वो मैनुअल डिटेक्ट करता है बंदा, वो सुनता है खुद कि यार ये तो सेम डिट्टो कॉपी मेरे आर्टिकल की है यार, फिर आपको वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकता है मालिक। लेकिन आप एक गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के आप डेटाबेस को समझो, तो फिर आपके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा। उसकी रीजन कि आपने अगर वीडियो ली है तो वो आवाज की शक्ल में है, वो टेक्स्ट नहीं है, वहां पर मैच नहीं होगा। अगर आप यहां से ये डाटा लेते हो, इसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेते हो और यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कर देते हो, तो ये भी मैच नहीं करेगा क्योंकि वहां पर आपने आवाज की शक्ल में दिया, वीडियो की शक्ल में दिया। तो आप आर्टिकल यूट्यूब की वीडियो या कोई भी देखकर उसको सुन के उसको टाइप कर सकते हो। इसके अलावा नहीं तो पुरानी किताबें पकड़ लो, पुराने मैगजीन, उनसे ले सकते हो आप, अगर खुद नहीं कोई आता समझ में तो। बाकी आप सबसे पहले तो चीज होती है कि गूगल एडसेंस अप्रूवल का, यहाँ पर बड़े लोगों को रिजेक्शन मिलती है, इवन के कभी कभार हमें खुद रिजेक्शन मिल जाती है। वो सारा होता है कंटेंट के ऊपर का, क्योंकि गूगल एडसेंस कहता है हमें यूनिक कंटेंट चाहिए। कंटेंट से मुराद आर्टिकल, तो आप अपना आर्टिकल किसी भी शक्ल में लिख सकते हो, इस तरह की जुबान में लिखना चाहो इस तरह लिख लो, अगर आपको इस तरह की जुबान में लिखना है तो आप इस तरीके से लिख लो। लेकिन ये देख लो कि ये आर्टिकल प्रॉपर तरीके से उसने बनाया, ये इस तरह से तो आसान हर कोई लिख सकता है। ये थोड़ा सा हर बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उर्दू टाइप करना, क्योंकि आप लोगों की रूटीन वाइज आदत है कि आप व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे इस तरह की तो टाइपिंग करते रहते हो, तो ये आप लोगों के लिए इजी रहेगा। अगर आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, अब दूसरी सूरत इसमें आ जाती है कि आप अपना राइटर को हायर कर सकते हो, उसको बोलते हैं कंटेंट राइटर। अब ये कंटेंट राइटर अगर नॉर्मल पाकिस्तान की बात करें तो ये 30 पैसे से 5 रुपए पर वर्ड तक चार्ज करते हैं आपसे। एक नॉर्मल नॉर्मल रेंज का अगर कंटेंट राइटर देखो तो वो 1 रुपए पर वर्ड ले रहा होता है, यानी कि 1000 वर्ड का आर्टिकल 1000 रुपए के अंदर कॉस्ट करेगा। कम से कम आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा ना हो तो 20, 25 या 30 आर्टिकल होने जरूरी है एडसेंस अप्रूवल से पहले। ये 30,000 देने से बेहतर नहीं कि खुद लिख लो यार, ये आसान हो जाएगा।
कोर्स के एंड पे ना ये 2-3 लोगों को ना स्पेशली सर्टिफिकेट दे जो आते हैं ऑनलाइन। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि आप कंटेंट राइटर अगर हायर करते हो ना तो वो आप से 1 रुपए पर वर्ड तक चार्ज करेगा, एक अच्छा नॉर्मल कंटेंट राइटर। तो इस हिसाब से अगर आप देखो गूगल एडसेंस की अप्रूवल का जो आपके पास क्राइटेरिया है ना, वो कहते हैं कम से कम 1 मंथ ओल्ड डोमेन हो। अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये ऑफिशियली उन्होंने कहीं पर अनाउंस नहीं की हुई है, लेकिन ये एक्सपीरियंस की बेस पर शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह की वेबसाइट के ऊपर आपको अप्रूवल इजीली मिल जाती है। यहां पर 1 मंथ ओल्ड डोमेन होनी चाहिए, कम से कम आपके ज्यादा नहीं तो 20 से 25 यूनिक आपके अपने खुद के 20 से 25 आर्टिकल होने चाहिए। अब अगर उनकी 1 मंथ ओल्ड डोमेन की जरा स्कीम को अगर समझो तो वो इसलिए 1 माह पुरानी कहते हैं कि यार आप कम से कम उस ब्लॉग के ऊपर 1 महीना वर्किंग करो।
डेली का एक आर्टिकल पब्लिश करो या एक दिन छोड़ के एक आर्टिकल पब्लिश करो, 20-25 आर्टिकल जब पब्लिश हो जाएं उसके बाद आप उसको गूगल वेब मास्टर टूल में इंडेक्स करवाओ आप। अब ये क्या चीज है गूगल वेब मास्टर टूल? गूगल वेब मास्टर टूल गूगल का सर्च इंजन, यानी कि आप अपनी साइट को गूगल के अंदर यहां पर सर्च में आने के लिए सबमिट करते हो। गूगल के डेटाबेस के अंदर उनके पास स्टोर हो जाती है आपकी वेबसाइट। फिर आपके सारे कीवर्ड आर्टिकल, अब ये किस बेस पर ऊपर आई है, ये वेबसाइटें ऊपर कैसे आई हैं? ये इन्होंने इन कीवर्ड को टारगेट किया हुआ और ये गूगल के सर्च इंजन में इंडेक्स की हुई है। गूगल बाहर की कोई भी चीज आपको यहां पर नहीं दिखाएगा, वो अपने डेटाबेस से चीजों को पिक करता है। वो वीडियो की शक्ल हो सकती है, वो यहाँ पर ये वेबसाइट की शक्ल हो सकती है, या इमेज की शक्ल हो सकती है, तो उन्हीं को पिक करके यहाँ पर शो करवाएगा। तो आपका ये कम से कम 1 महीने का क्राइटेरिया, 1 महीना लगा के आप 1 महीने बाद जब अप्लाई करते हो तो आपको 90% चांस होते हैं अप्रूवल के, 10% होते हैं रिजेक्शन के। लेकिन अगर आप 1 महीना नहीं वेट करते हो, आप 10-15 दिन के अंदर करते हो, फिर 90% चांस होते हैं रिजेक्शन के, 10% होते हैं अप्रूवल के, क्योंकि आप उनके एल्गोरिथम को समझ ही नहीं रहे हो। वो कहते हैं हमें 1 महीना वो आपकी सारी एक्टिविटी उनके पास जा रही होती है। कई यहाँ पर सियाने लोग भी होते हैं, वो कहते हैं अच्छा सर 1 महीना, उन्होंने पुरानी डेटें चेक करनी होती है, हम ओल्ड डेट में पब्लिश कर देते हैं आर्टिकल। ऐसे भी समझदार लोग होते हैं कि 1 महीना पीछे वो, लेकिन डोमेन एज भी तो देखते हैं ना वो। ये पहले ट्रिक्स चलती होती थी, पहले हम गूगल एडसेंस अप्रूवल करवा के बेचते थे। मुझे तकरीबन गूगल एडसेंस का काम छोड़े हुए तकरीबन ये दूसरा साल है। मार्केट के अंदर जितने मैंने एडसेंस अप्रूवल के शागिर्द छोड़े हैं ना, उतने शायद और किसी ने ना छोड़े हो। तो यहाँ पर अब पिछले 1.5 साल से ना मैंने छोड़ दिया हुआ। उसकी रीजन एक तो रिजेक्शन ज्यादा हो गई है, दूसरा देखे ना स्पैमिंग आ गई ना, ये उन्होंने रिजेक्शन बहुत ज्यादा कर दी। अब तो आप ओरिजिनल साइट के ऊपर भी अप्लाई करोगे ना, बास टाइम होगा कि आपको उसके ऊपर भी रिजेक्शन दे देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारते, हम उसको रीसबमिट करते जाते हैं। एक दफा मुझे एक साइट के ऊपर तकरीबन 28 दिनों बाद अप्रूवल मिली थी। 28 दिनों कह रहा हूँ, 28 रिजेक्शन के बाद अप्रूवल मिली थी। वो रिजेक्ट करके भेजते थे, मैं रीसबमिट कर देता। वो कहता थे कि आप इसके अंदर कोई चेंजिंग करो, नया आर्टिकल पब्लिश करो या कुछ और करो। मैं वैसे ही करता था, ठीक है मैंने कर दिया, ओके। ये जो सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है ये आर्टिकल, ये टेक्स्ट राइटिंग के अंदर जैसे ये आपके सामने ये आ रहा है ना, इसको आर्टिकल बोलते हैं, या कंटेंट भी कोई कह सकता है। ये आर्टिकल है। टेक्स्ट फॉर्म के अंदर आपको डाटा कहीं पर भी इंटरनेट पर मिलता है, वो आर्टिकल कहलाएगा। वो आपको फेसबुक पे मिल जाता है, वो आपको कहीं पर भी मिलता है, वो एक आर्टिकल ही होता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल होता है। अब आर्टिकल की जुबानें आपकी अपनी मर्जी हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है गूगल एडसेंस की कितनी लैंग्वेज है। ये देखो, जो जुबान आपको आती है उस जुबान के अंदर आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपके पास ये नहीं है एक्सक्यूज के जी मुझे इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने ये उर्दू दी हुई है, पंजाबी भी यहाँ पर दी हुई है। अगर आपको कोई और आती, रशियन आती है तो रशियन में लिख लो। आती रशियन, इंग्लिश आती है, बस इंग्लिश में लिखो, फिर तो आपके लिए बेस्ट है। तो ये आर्टिकल है। खैर, ये उनका क्राइटेरिया है बेसिक। अब ये क्राइटेरिया जो भी बंदा पूरा करता है उसको अप्रूवल मिल जाती है। अब यहाँ पर ट्रैफिक का कोई नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि गूगल एडसेंस क्या है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, सबको पता, किसी को गूगल एडसेंस असल में एड नेटवर्क है गूगल वालों का। इनका, इनके थ्रू आप अर्निंग करते हो। अब ये एड नेटवर्क गूगल एडसेंस इनके 3 प्लेटफॉर्म के साथ अटैच होता है। नंबर 1 यूट्यूब के साथ, ब्लॉग्स या साइट आप जिसको कहते हैं उनके साथ, और तीसरा प्ले स्टोर एप्स के साथ, मोबाइल एप्स के साथ। आप ये जो प्ले स्टोर से ऐप
इंस्टॉल करके यूज करते हो, अक्सर उनके ऊपर एड्स आ रहे होते हैं, वो इधर से ही जा रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्यों अर्निंग ऑफर करता है गूगल एडसेंस? ये इसलिए कहता है कि यार मेरे गूगल एडसेंस वाले कहते हैं हमारे पास एडवर्टाइजर है और हमें खुद तो नहीं सारा इतनी लाखों करोड़ों की वेबसाइट है वो लिख सकता। वो कहता है ऑफर देता है पब्लिक को कि यार आप अगर कंटेंट लिख सकते हो तो आप पब्लिशर के तौर पर हमारे साथ साइन अप करो, अपनी वेबसाइट बनाओ, वहां पर आर्टिकल लिखो और उसको अप्लाई करो एडसेंस के लिए। जब अप्रूव हो जाएगा हम आपकी साइट के ऊपर ऐड दिखाएंगे। ऐड कौन से हैं? ये जैसे कि यहाँ पर आप देखें, अब ये ऐड है, यहाँ पर देखो मैं आई बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देख रहा है एड्स बाय गूगल। ठीक है, इस तरह के ऐड दिखाए जाते हैं। ये ऐड है, यहाँ पर खोलें इसको तो ये देखो ये ऐड है, ऐड बाय गूगल, ये भी ऐड है। तो इस तरह का आपके आर्टिकल्स के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड दिखाए जाते हैं, उन ऐड से आपको अर्निंग होती है। ये जो ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं कहते हैं जी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, $1000 कमाता हूँ, $5000 कमाता हूँ, वो ऐसे ही कर रहे होते हैं। अब ये गूगल एडसेंस एक एड नेटवर्क है। मोस्टली यहाँ पर नए जो ब्लॉगर्स आते हैं ना, नया नया शौक उनको चढ़ता है कि यूट्यूब से वीडियो देखी या किसी से सुन लिया, वो आते हैं कहते हैं जी मैंने ब्लॉगिंग करनी बस, और मैंने जाते साथ ही फाड़ देना गूगल एडसेंस को। आते हैं, एडसेंस रिजेक्शन देता है, फिर कहते हैं यार ब्लॉगिंग तो है ही फ्रॉड, इसमें तो कुछ नहीं मिलता। ये एक एड नेटवर्क है जिंदगी के अंदर। अब आप एक मिसाल लेते हैं कि यार आप मैट्रिक कैफे करते हो, फेल हो जाते हो तो क्या करते हो? छोड़ देते हो, दोबारा करने की कोशिश करते हो ना। तो सेम ये भी है, ये एक एड नेटवर्क है, इंसानों ने बनाया और इंसान ये प्रूव करवा के यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं। अगर आपका नहीं हो रहा अप्रूव, कोई बात नहीं यार, एड नेटवर्क की कमी तो नहीं है, ये नहीं है तो हमारे पास और भी काफी है। वो कहते हैं ना तू नहीं तेरी यादा ही सही। उस इसको याद करते रहेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रोपेलर एड, ये भी एड नेटवर्क है, एड्स नो, ये भी एड नेटवर्क है। मीडिया.नेट, एडस्टीरा, रेवेन्यू हिट, इन्फो लिंक्स। किसी के साथ, जिसके साथ आपका दिल करता है। नहीं, सबके साथ तो नहीं है, उनकी पॉलिसी के खिलाफ। आप एक टाइम के अंदर 2 नेटवर्क के ऊपर कर सकते हो काम, वो कोई सी भी हो सकता है। एक टाइम के अंदर एक ही ब्लॉग के ऊपर 2 नेटवर्क के आप ऐड शो करवा सकते हो, वो आपकी मर्जी। अब अगर आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं दे रहा, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन सा आपके पास आता है मीडिया, वो ये है। एडसेंस है गूगल वालों का, मीडिया.नेट है याहू वालों का। अब ये दोनों कंपनियां इतनी बड़ी हैं, ठीक है। अब इस ये भी नहीं देता आपको अप्रूवल, ये थोड़ी सी इसकी टफ है रिक्वायरमेंट। ये कहते हैं कम से कम 2-3 लाख ट्रैफिक आपकी पिछले 1 महीने में आई हो, फिर हमको आपको अप्रूवल देंगे। खैर इसके भी पाकिस्तानी हम जुगाड़ तो इसके भी लगा लेते, वो कुछ सॉफ्टवेयर मिलते थे हमें तो उसमें हम ट्रैफिक दे के 2-3 लाख तो अप्लाई करके अप्रूव करवा लेते थे। इसके बाद अगर आप कहते हो मुझे एडसेंस भी नहीं मिल रहा, मुझे मीडिया.नेट भी नहीं मिल रहा, तो फिर आप दूसरों के ऊपर चले जाओ। ये बाकी कुछ और भी करते हैं लेकिन ना कुछ नहीं करते। जैसे अब ये आपके सामने प्रोपेलर एड्स है, बगैर आर्टिकल लिखे, बगैर कुछ किए अभी आप अप्लाई करो, फौरन अप्रूव होगा। सिर्फ डोमेन होस्टिंग ली, उनके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और अप्लाई किया, फौरन अप्रूव। अभी ऐड चल जाएंगे। इसके ऐड कैसे होते हैं? इसके ऐड ऐसे होते हैं, यहाँ पर देखो, बस इसको और एक और नेटवर्क है, इन 2 नेटवर्क को ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि यहाँ पर ना गंदे ऐड भी बड़े आते हैं। अब इसको मैंने लगाया था फैजान टेक के ऊपर, यहाँ पर मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा ना, ये देखो ऐड खुल गया। दूसरी किसी साइट के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कोई ऐड नहीं खुल रहा।
क्योंकि ये एडसेंस यूज कर रहा है। मैंने किया जो यूज, उसको बोलते हैं पॉप एड या पॉप अंडर एड या ऑन क्लिक एड कह सकते हैं। कि कहीं पर भी आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक होता है गलती से, अक्सर हम यहाँ पर कर देते हैं ना, जैसे अभी मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ या मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने इतना पढ़ लिया है, आगे पढ़ना है, तो जैसे ही क्लिक करेगा वो बंदा, आपका इधर ऐड ओपन हो जाएगा। तो ये ज्यादा क्लिक हो जाते हैं इसके ऊपर। अब ये ऐड ओपन हो गया, इस तरह के ऐड चलते हैं। अब इसके अंदर कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो पुशअप नोटिफिकेशन के होते हैं, वो साइड पर ना, वो ना ऑन करना। मैं आपको आगे अप्लाई करना सिखाऊंगा ना, वो ऑन करोगे तो उसके अंदर बस खुद ही समझो कैसे ऐड आते हैं, कुछ भी आ सकता है। खैर, ये फौरन आपको अप्रूवल दे देता है, ये भी आपको अप्रूवल दे देता है इन। हम्म अगर तो आप कहते हो कि मैंने धड़ाधड़ कॉपी पेस्ट करना है, मुझे नहीं लिखना आता, ना ही मेरे से लिखा जाता, ना मेरे से इतना टाइम है कि 1000 वर्ड का लिखूं, अगर तो आप ये चाहते हैं, तो ये और यहाँ पर ये दो एड स्टीरा और प्रोपेलर एड, इनको आप कहते हैं ना अंत मचा दो आप कॉपीराइट की, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, फौरन कॉपी पेस्ट करते जो आर्टिकल, करते जो, लेकिन अर्निंग कब होगी? अर्निंग तो होती है आपकी सारी ट्रैफिक के ऊपर। खाली ये एड नेटवर्क लेना कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको गूगल एडसेंस अप्रूव करवा दूंगा। अर्निंग कैसे करोगे? अर्निंग तो होनी सारी आपकी ट्रैफिक से। ट्रैफिक आएगी तो देखिए, इनको बड़ा छोटा समझा जाता है, इसको इसको इनको छोटा समझा जाता है। ये जितनी वेबसाइट्स हैं, अब ब्लॉगिंग की आपको एग्जांपल दूं तो ब्लॉगिंग के अंदर एक तो सिंपल ब्लॉगिंग, एक होती है माइक्रो नीच ब्लॉगिंग, एक होती है इवेंट ब्लॉगिंग। अब ये जो माइक्रो नीच ब्लॉगिंग है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक मेन कैटेगरी होती है, ये आगे नीच के बारे में आगे डिस्कस करते हैं, अभी पहले ये देख लो यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर। अब जैसे ये साइट्स है ना, इन साइट्स के ऊपर एडसेंस नहीं होता। ये देखो, ये या तो प्रोपेलर ऐड लगा हुआ या पॉप ऐड लगा हुआ, ये ऐड है, ठीक है। और ये एक पुशअप नोटिफिकेशन ऐड है, ये भी ऐड है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर कोई यूट्यूब की वीडियो डालूंगा, जैसे ये मैं वीडियो, इसका लिंक कॉपी करता हूं, यहां पर इसको पेस्ट करता हूं, स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया, ये आ गया, इसको मैं गेट लिंक करता हूं। अब ये नीचे ये देखो, ये भी ऐड है, इनके ऊपर गूगल, ये मैंने क्लिक किया, ये देखो पॉप अंडर ऐड ओपन हो गया। ये या तो लगा हुआ है प्रोपेलर ऐड या ये लगा हुआ है पॉप ऐड, ये दोनों ऑन क्लिक ऐड देते हैं। अब ये उसका ऐड है, ठीक है। इस तरीके से ये कमा रहे होते हैं। इनके ऊपर देखो, एक पेज की साइट है, कुछ भी नहीं है। इन साइट्स के ऊपर अर्निंग कैसे कर रहे हैं? सिर्फ ट्रैफिक की बेस पे। आप इस एक एक पेज की वेब, वन पेज साइट है, आप इस तरह की, ये आती है माइक्रो नीच ब्लॉगिंग के अंदर, एक छोटी सी कैटेगरी, सिर्फ आपके पास एक ही टॉपिक है यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, इसी की बेस पर ये रैंक करके, ये डेली की, यहाँ पर हम चेक करते हैं सिमिलर वेब।
कितनी ट्रैफिक है? 16 मिलियन। अब 16 मिलियन का हिसाब लगा लो कि कितना इसने कमाया होगा इससे या कमा रहा है। तो सारा जो दारोमदार है ना हर प्लेटफॉर्म का, कोई सा भी प्लेटफॉर्म पकड़ लो यार, हर ये इंटरनेट की अर्निंग के पीछे आपको अंदर वाला जो समझ लो कि गहरा राज है ना, वो यही है, ट्रैफिक। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ट्रैफिक चाहिए। आपने यूट्यूब से अर्निंग करनी है, ट्रैफिक होगी तो यूट्यूब से अर्निंग करोगे। ब्लॉगिंग से अर्निंग करनी है, ट्रैफिक होगी तो अर्निंग होगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग से अर्निंग करनी है, लोग आएंगे तो अर्न कर पाओगे। इसी तरीके से आप अगर उसके ऊपर पिंटरेस्ट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, कहीं पर भी फ्रीलांसिंग की बात कर लो ना, फाइवर के ऊपर आपको ऑर्डर तब भी आते हैं जब आपकी गिग के ऊपर लोग आते हैं। जब लोग ही नहीं आएंगे तो ऑर्डर कौन देगा? तो ये सारा जो पीछे निजाम चल रहा है ना, वो ट्रैफिक का। जिस बंदे ने इंटरनेट के ऊपर आगे ट्रैफिक कलेक्ट करना सीख ली ना, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या काम है कि अपना एड हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाना। बस इसमें ये होता है कि आप पैसे लगा के पहुंचा रहे होते। सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक फ्री वर्जन भी है जिसके अंदर आप बगैर पैसे लगाए हुए अपना कोई ग्रुप क्रिएट कर लेते हो, या आप उसके साथ कोई पेज क्रिएट कर लेते हो, या यूट्यूब चैनल। अब ये भी आपको, ये भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आता है। फ्री में यहाँ से ट्रैफिक मिल रही है, मैं अपनी कोई सी भी एक कोर्स की वीडियो यहाँ पर डालता हूँ, वहां से स्टूडेंट मिल जाते हैं। जैसे आप लोग आए हो तो फ्री में भी की जाती है। फ्री में तब होती है जब आपकी फैन फॉलोइंग बड़ी होती है, फिर जाके आप फ्री में करते हो, फिर आपको एड के ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टार्ट के अंदर देखो तो आपको फिर पैसा लगाना पड़ेगा। अच्छा, फ्री ट्रैफिक लेने का फार्मूला ये है। नंबर 1 तो पिंटरेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। फ्री में ट्रैफिक आप जितनी मर्जी यहां से ले सकते हो। नंबर 2 पे, चलो खैर, नंबर 2 पे फिर पापा की परी, इस तरह की चीजें चलती हैं परी डोल, ठीक है, समझ रहे हो, फेसबुक पे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पिछले दिनों मैंने फेसबुक आईडी एक बनाई है, ट्रेनिंग देने के लिए खैर बनाई, मैं इसके ऊपर यूज नहीं करता। ये देखो, इस तरह की आइडियां आपको चाहिए, 5-10 आइडियां बना के ट्रैफिक ले सकते हो आप अच्छी खासी। तो ये अंदर वाली बातें हैं जो हम पब्लिक नहीं करते। पब्लिक में करें तो वो कहते हैं गलत सिखा रहे हो, गलत नहीं है, ट्रैफिक चाहिए आपको। हाँ, ये है कि आप थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए आप लड़की बन जाते हो, वो अलग बात है। बस इसमें इसमें आपने एक चीज नोट करनी है कि किसी के सामने आपका कोई अकाउंट ना ओपन, और यहाँ पर आपको सही फ्रूट बेचते हैं इनबॉक्स के अंदर, बस इनबॉक्स की तो आपने जिम्मेदारी आपकी है। ये आपको मैं वो बता रहा हूँ, एक एड नेटवर्क है ये, इसके ऊपर आज से कुछ 1.5-2 साल पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी। पिछले दिनों ना इसके ऊपर काफी लोग काम कर रहे थे, तो उनसे मैंने जाके पूछा, एक दोस्त था उसने, मैंने कहा यार ये एड स्टीरा का क्या सीन है, मैं भी करना चाह रहा हूँ ब्लॉगिंग, मैंने वैसे छोड़ी हुई 1.5 साल से, तो बड़ी अच्छी अर्निंग दिखाते हो कि कोई $5,000 दिखा रहा है, कोई $3,000 दिखा रहा है। मैंने कहा क्या सीन है? वो कहता उस्ताद जी आप रहने दो। मैंने कहा नहीं बता तो सही। कहता ये सारा अडल्ट कंटेंट के ऊपर ट्रैफिक इनकी जाती है। कहता 10-15 आइडिया बनाते हैं रिलीज किस्म की, और वहां पर वो अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं, वहां से ट्रैफिक आती है इधर। और इसके जो वेबसाइट के ऊपर इसके ऐड है, इसके अंदर एक ऐड के अंदर ऑप्शन आता है ऐड स्टीरा नेटवर्क के अंदर, बाकियों के अंदर नहीं। इसके अंदर आता है कि आप नॉर्मल ऐड शो करवाना चाहते हो या अडल्ट ऐड शो करवाना चाहते हो, तो जो ऐड आप सिलेक्ट करोगे वो ऐड शो करवाएंगे। तो कहता है कि ये सारे अडल्ट ऐड से ना पैसे कमा रहे हैं। तो ये कि इसके अंदर लेकिन हलाल और हराम की तफरीक करके आपने आगे जाना। ये नो यहाँ से डॉलर तो आप चाहो तो हराम जितने मर्जी आप एक रात के, अगर आज के रात के आप कहते हो यार मैंने $5,000 कमाना है, तो पॉसिबल है। लेकिन ये भी देखो ना कि वो हलाल आ रहे हैं या हराम आ रहे हैं।
तो जो आपको अगर इंटरनेट के ऊपर इस तरह की चीजों के ऊपर दिखाता है ना, यार मैं $5,000 एक दिन का कमा रहा हूँ, 10,000, पहले उससे पूछ लो यार काम कौन सा है। अगर तो वो आपको काम नहीं बताता तो आप खुद समझ सकते हो कि यार ये बंदा कोई 2 नंबर काम कर रहा है, क्योंकि 1 नंबर काम से अर्निंग होती जरूर है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी ये दिखाई जाती है। आप 1 नंबर काम करके हद जी जान लगा के जान मार के आप हद लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा सकते हो। अगर आपको कोई कहता है मैं 20 लाख, 30 लाख कमा रहा हूं, तो ठीक उसके पीछे कोई 2 नंबर काम है। 1 नंबर काम से इतना, हाँ उस सूरत में हो सकता है जब आप कोई एक अपना समझ लो कि एजेंसी शुरू कर लेते हो, एक टीम बिल्ड कर लेते हो, आपका बड़े स्केल पे फ्रीलांसिंग बिजनेस चला गया, आपको ऑर्डर आ रहे हैं, फिर समझ में आती 30-40 लाख, 50 लाख कमाना को मुश्किल नहीं। हाँ अगर आप क्रिप्टो में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, वो तो आप एक एक महीने का ₹1 करोड़ भी कमा सकते हो, लेकिन वो भी आसान काम नहीं होता। लेकिन अगर कोई इस तरह के कहता है मैं ब्लॉगिंग से इतने कमा रहा हूँ 20 लाख, 30 लाख, तो समझ सकते हो कि यार इसके पीछे कोई ना कोई जुगाड़ इसने लगा रखा हुआ है, क्योंकि सीधे तरीके से यहाँ से इतना पैसा निकालना पॉसिबल ही नहीं है। मैं पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं हद, अब मेरे रिलेटिव में है, वो कहते उन्होंने घर भी बना लिया हुआ 1 साल के अंदर। मैं आपको रियल और फेक काम का बताने लगा हूँ। उन्होंने 1 साल में घर भी बना लिया है, उन्होंने गाड़ी भी ले ली हुई है, और मानना वो 5 लाख, 7 लाख कमा रहे हैं। और उन्होंने यूट्यूब के ऊपर काम करने के लिए टिप्स वगैरह मुझसे ली थी, स्टार्ट मुझसे किया था कि आप कर रहे हो हमें बता दो। अब मैं जो कमा रहा हूँ मेरा हद मार के लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इतना तक पहुंचता हूँ, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ काम करने में। अब उन्होंने जुगाड़ लगाए थे 2 नंबर काम के, सीपीएम यानी कि कॉपीराइट वर्क के ऊपर, वो एक एक दिन का $1,000 आ जाता है। तो ये होता है फर्क 1 नंबर काम का और 2 नंबर काम का, कि आप 1 नंबर से कमाते तो हो लेकिन थोड़ा कमाते हो, और ये होता है कि लाइफ टाइम कमाते रहते हो। अब उनका काम बंद हुआ पड़ा ये पिछले 1 महीने से। अब वो कहते हैं जी फ्रीलांसिंग सिखा दो। मैंने कहा मैं क्यों सिखाऊं, खुद सीखो। तो ये है कि वक्ती तौर पर पैसा नजर आ रहा होता है इंसान को उस वक्त ना, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आप जाओगे आपको हजारों वे मिलते हैं। अगर आप 2 नंबर काम करना चाहते हो वो भी आपके पास अवेलेबल है, 1 नंबर काम करना चाहते हो वो भी आपके पास अवेलेबल है। 2 नंबर से पैसे जल्दी आ जाते हैं, 1 नंबर से जरा 2-4 माह 6 माह लग जाते हैं। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है कि ये मैं आप लोगों के साथ ये बातें इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपने आगे इंटरनेट फील्ड में जाना है तो आपकी नजरों से ऐसी काफी चीजें गुजरने वाली हैं, आपका दिल ललचाएगा यार इधर चलते हैं, यार इस गली में चलते हैं, काफी अच्छे मॉडल है। तो उस गली में नहीं गुजरना आपने, क्योंकि उस गली के एंड पे कुत्ते भी उन्होंने बांध के रखे होते हैं। सोच समझ के निकलना है, और हर कदम कदम पे अपनी इज्जत आपने खुद संभालनी। किसी के साथ अगर मैसेज पे बात हो रही है, कॉल पे बात हो रही है, तो आपने अपने आप को महफूज रखना, अगले बंदे ने आपको महफूज नहीं करना। यहाँ पर आपका एक गलत मैसेज भी ना पब्लिक में वायरल हो गया तो आप समझ लो कि आपका इंटरनेट का कैरियर इस शक्ल से तो गया। अपने आप को छुपा के आके काम करते रहो वो अलग बात, क्योंकि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर इन्फ्लुएंसर्स भी बनते हो ना, जैसे ये टिकटॉकर्स हैं, स्नैकर्स हैं, ये सारे ऐसी तरीके से आपको कोई, अब मुझे पिछले 5 सालों से मैसेज आते हैं ना, मोस्टली लड़कियों के आते हैं। मेरा सबसे पहले रिप्लाई क्या होता है, जी सिस्टर। तो पहले ही उनके अरमान उधर मार दो, बहन बना लो, पता चले बाद में कोई मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर फेसबुक पे डाला हो। तो ये इस तरह की सीन भी चलते हैं। खैर ये एड नेटवर्क भी आपको इजीली मिल जाता है, इसके ऊपर भी कोई मुश्किल नहीं, ये भी इजीली मिल जाता है, ये भी आपको इजीली मिल जाता है। ये वो एड नेटवर्क है जो आपको फौरन मिल जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि गूगल एडसेंस ही रह गया दुनिया के अंदर पैसे कमाने वाला, उसके बाद गूगल एडसेंस नहीं मिल रहा, ट्रैफिक आपके पास अच्छी आ रही तो मीडिया.नेट ले लो। हाँ इन नेटवर्क में मसला क्या, इनकी अर्निंग उनकी निस्बत थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है। मिसाल के तौर पर यहां से आप गूगल एडसेंस से या यहां से आप $1,000 कमा रहे हो तो यहां से आप $500-600 कमा लोगे, बस फर्क इतना है। लेकिन ये कि अर्निंग देते जरूर है, ये सालों साल से चल रहा है। ये प्रोपेलर ऐड पिछले 4 साल से तो मैं देख रहा हूं, ये इनके पास भी अच्छे खासे एडवर्टाइजर हैं। बस ये हो जाता है ना, वो जो चीज एक जुबान पे आ जाए या लोग उसके ऊपर, अब अक्सर हमें कहते हैं सर फ्रीलांसिंग का कोर्स करना। अब उनको हम इन्हीं कोर्सेज की डिटेल देते नहीं सर ये नहीं फ्रीलांसिंग का करना, वो एक नाम जेन में
उसमें अवाम का भी कसूर नहीं, हम यूट्यूबर्स हर वक्त बात कर रहे हो फ्रीलांसिंग 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 कर रहे हो। तो जो चीज लोग सुनते हैं ना उसी के पीछे। अब गूगल एडसेंस की बात करें तो ब्लॉगिंग के अंदर ज्यादातर लोगों को यही पता कि गूगल एडसेंस से अर्निंग होती है, वो ना अप्रूव हो तो वो कहते हैं जी अर्निंग नहीं होती। एड नेटवर्क और हजारों। इसी तरीके से अगर एफिलिएट मार्केटिंग की बात करो तो उसमें लोग ज्यादातर कहते हैं जी अमेजोन, अमेजोन के अलावा हजारों नेटवर्क है। आप क्लिक बैंक के साथ कर सकते हो, आप जेवीजू के साथ कर सकते हो, मैक्स बाउंटी है, इसी तरीके से अली एक्सप्रेस है, इसी तरीके से जेवीजू है, और काफी प्लेटफॉर्म है जिनके साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। इवन के ये जो उस दिन हमने नेम चीप से होस्टिंग खरीदी है, नेम चीप भी देता है एफिलिएट मार्केटिंग की ऑप्शन। हर वेबसाइट से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, जो आपको एफिलिएट का ऑप्शन दे देना उसके साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप फाइवर की बात कर लो ना, दूर क्या जाते हैं हम। फाइवर भी ऑप्शन देता है कि आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करो, मेरी सर्विसेज को प्रमोट करो। यहाँ पर देखो एफिलिएट, ये देखो वो कहता है मेरी गिग्स को प्रमोट करो, जो आपके रेफरेंस के थ्रू गिग्स परचेज होंगी आपको उसका कमीशन मिलेगा, और ये अच्छा खासा देता है आपको कमीशन। यहाँ पर आप इसका देखो ना, नहीं ये इसके हम पाकिस्तानी तो खास तौर पर इसके नजदीक भी नहीं आते। हम कहते कौन खरीदेगा, ये हमारी सोच है। गोरे लोग इससे हजारों डॉलर सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करके कमा रहे हैं। यहाँ पर आप देखो उन्होंने कहा अर्न अप टू $1000 फॉर अ सिंगल कन्वर्जेशन, कि एक कन्वर्जेशन के ऊपर भी आप $1000 तक कमा सकते हो। लेकिन हम इसको कहते हैं कि नहीं यार ये तो $5 वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर तो $5 के अलावा क्या $5000 वाले भी आपको यहाँ पर गिग्स मिलती हैं। यहाँ पर देखो लोगो डिजाइनिंग, अब एक लोगो बंदा $5 में कर रहा है, एक बंदा उसी के अंदर आके लोगो, यहाँ पर हम करते हैं प्राइसिंग किधर भी बजट, एक मिनट। अब ये देखो $3245, $3500, $3000, 3000, 3100। हम यहाँ पर बजट के अंदर $8000। आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल सिग्नेचर लोगो फॉर यू। $8000 को अगर आप USD टू PKR करो, कितना बन जाता है? 13,55,512। अब पाकिस्तानी कोई कंपनी बनवाएगी इतने का लोगो? उसने कहना यार वो किसी डिजाइनर के पास जाओ, उसको $500 दो और उससे लोगो बनवा लो। सही कह रहा हूँ, ये ऐसे ही हमारी सोच। देखो मैं ना इंटरनेट के ऊपर आके ना डोमेन खरीदने से भी डरता था, यार वो पैसे ऐसे लेकर भाग ना जाए। डोमेन खरीद, फिर मैंने जो जब ऐसा ऐसा सीखा, ऐसा ऐसा काम के अंदर आया, फिर मुझे पता चला कि यार यहाँ से अगर अच्छे पैसे कमाने ना, पैसा लगाते जाओ और कमाते जाओ। तो अगर आपको, लेकिन वो अपनी स्किल के ऊपर या अपने बिजनेस के लिए आपने पैसा लगाना है। ऐसा नहीं कोई बंदा आपको कहता है यार मुझे $10,000 दो, मैं आपको ना ट्रिक बताता हूँ 1000 रोजाना का कमाने का। वो तो फ्रॉड है ना, आप अपने साथ खुद नाइंसाफी कर रहे हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार $10,000 लगाने से ऐड चलता है और उस ऐड की निस्बत मुझे क्लाइंट मिलेंगे, तो फिर आप चलाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार कोई बंदा कह रहा है कि मैं ट्रिक देता हूं, तो वो फेक है यार। यहां पर अब एक अपवर्क है, यहां पर ना आपको इसको बोलते हैं कनेक्ट्स, वो खरीदने पड़ते हैं। आपको बेसिक लेवल पे 50 देते हैं आप बिड्स लगाने के लिए, वो आपके खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आपको आगे नए प्रोजेक्ट के ऊपर बिड लगाने के लिए ना खरीदने पड़ते हैं। ये ट्रस्टेड साइट है।
इसके ऊपर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो पैसे, ये फ्रॉड नहीं है। इसी तरीके से और काफी कंपनियां होती हैं, जैसे कि आपको कोई चीज खरीदनी पड़ जाती है, यहाँ पर अक्सर मैं ये खरीदता रहता हूँ, क्या नाम है उसका, इवेंटो का इवेंटो मार्केट, हाँ प्लेस इट है, प्लेस इट, ये एक वेबसाइट है। अब इसका पैकेज मैं अक्सर खरीदता हूँ इसका। और एक है स्टोरी ब्लॉक, स्टोरी ब्लॉक, ये वीडियो के लिए होता है, ये रॉयल्टी फ्री, कॉपीराइट फ्री, आप यहाँ से वीडियोस डाउनलोड करके उनका इस्तेमाल करके यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हो। ये प्लेसीट के ऊपर आपको डिफरेंट डिजाइन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, इंट्रो आउट्रो मिल जाते हैं, लोगो डिजाइन मिल जाते हैं। ये हम, मैं तो इसका पैकेज खरीदता रहता हूँ। इसका पैकेज है मेरा ख्याल 12 के 13 डॉलर का, शायद आप बढ़ गया हो, इसका भी 20-25 डॉलर के करीब है। तो ये मेरे काम की चीजें हैं। अगर आपको इस तरह के आपके काम के अंदर हेल्प करने वाली टूल सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है तो वो खरीदो, उससे आपको अर्निंग होनी है ना। अब ये इवेंटो का है प्लेस इट, इसके ऊपर आपको काफी चीजें मिल जाती, ये मैं अक्सर महीने बाद खरीदता हूँ, इसके अंदर काफी चीजें आपको मिल जाती। खैर ये जब ओपन होगा तो फिर देखते हैं। तो ट्रैफिक के लिए ये आप करोगे पिंटरेस्ट, आप लोगों को पिंटरेस्ट मैंने सिखाया हुआ, मेरे ख्याल आप लोगों का पिंटरेस्ट नहीं सिखाया है ना, रहता है ना, वीडियो ही मिलनी है, जो सूरत हाल मेरे साथ इधर करते हैं यहाँ पर, आप लोगों के बैच का मेरे ख्याल कोई भी नहीं, देख लो। पता नहीं यार क्या समझ के ज्वाइन करते हैं कोर्स, हालांकि मैं तो पहले दिन पहली वीडियो क्लास के अंदर ही कहता हूँ कि यार ये सारी सूरत हाल, अगर कोई रहना चाहता है तो रहे, नहीं तो फीस लेकर वापस जा सकता है। अब एक महीने बाद इधर से जाएगा घर, क्या जवाब देगा, मैं सोच जाके देख लेना, पूछ लेना, गया है डॉक्टर के पास। मेरी ना कल रात से ना ये चोट लगी हुई है देखो, और मेरे काफी आई है चोटें मुझे, मैं फिर भी क्लास देने के लिए यहाँ पर आकर बैठा हूँ काम के लिए। नहीं यार, इधर से मैं आ रहा था, ये धोबी से कपड़े लेने गया हूँ, कपड़े लेके वापस मुड़ा ही हूँ तो मेरा पाँव ये टेढ़ा हो गया ऐसे बिल्कुल, एक बार उठ के खड़ा हुआ फिर गिर गया, पाँव पे वजन नहीं आया, उसके बाद मोच आ गई। तो मैं सुबह से बैठ के घर भी काम कर रहा हूँ और इधर भी मैं आकर बैठा हूँ क्लास दे रहा हूँ ये। लेकिन जब उसको पता है पीछे घर वालों की कमाई है, मुझे पता है कि मैंने अपने बीवी बच्चों का खर्चा खुद ही करना है भाई, मेरे बहन भाइयों ने 1 रुपया नहीं मुझे देना, तो इसलिए बैठा हूँ ना यहाँ पर, या अपना काम मैंने जारी रखा। अभी मैं ये 6 बजने वाले, एक वीडियो अभी पब्लिक हो जाएगी, उसको मैंने 3 दिन लगा के कोर्स बनाया मैंने रिकॉर्ड करके। कल रात ये मोच आने के बावजूद मैंने वो सारी चीजें रेंडर पे लगाई हैं, सारा कुछ करके थंबनेल डिजाइन करके फिर लगा के फिर लेटा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं अगर मैं लेट गया ना तो मेरे घर वालों को किसी ने नहीं पूछना। तो उसका जो इस तरीके से आके सिर्फ इधर लेटने आते हैं ना उनके पीछे बैठे हैं जो कमा के दे रहे हैं, अब्बा जी हैं या भाई हैं बड़े। पाकिस्तान का तो अक्सर यही होता है कि एक दो घर के फर्द बाहर होते हैं, काटन का सूट होता है, मुंह में पान होता है, पूछो क्या वड्डे भाण बाहर होंगे ने भाई तो वड्डे भाण कितनी देर तक बाहर रहेंगे, या अब्बा जी सऊदीया होंगे ने, साडा इत्थे सऊदीया लग्या। ये इंटरनेट से अर्निंग करने के लिए ना दिन रात एक करनी पड़ती है। मैंने 1 महीने के लिए, ये जो अभी रिसेंटली पहली तो बात है कि मैंने आगे कोर्सेज बंद कर रहा हूँ, ये लास्ट बैच है, मे भी आगे हम इन फ्यूचर देखेंगे सोचेंगे, लेकिन ये 1 महीना मैंने फिक्स कर दिया कि यार डेली मैंने एक कोर्स पूरा रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करके फैजान टेक पे डालना। बाकी जो मेरे काम छोटे मोटे चल रहे हैं वो तो चल ही रहे, लेकिन इसका एक मैंने टारगेट बनाया है कि 1 महीना डेली का एक कोर्स रिकॉर्ड करना कोई आसान बात नहीं, 30 दिन 30 कोर्स। लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते, वो समझते पता नहीं इतनी आसान ही है, बस यूट्यूब चैनल खोला डॉलर आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। खैर
फ्री ट्रैफिक के लिए पिंटरेस्ट आप लोगों के पास है। अब अगर हम बात करें ब्लॉगिंग के अंदर, आगे चलता है नीश। नीश से मुराद क्या है? नीच आप कैटेगरी को कह सकते हो या टॉपिक को कह सकते हो। कहीं पर भी आपको लफ्ज सुनाई देता है कौन सी नीश में काम कर रहे हो ये, तो आप समझ सकते हो वो आपसे पूछ रहा है टॉपिक या कैटेगरी क्या, उसको बोलते हैं नीच। अब नीच के अंदर काफी चीजें हैं। इसके अंदर भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं आगे, एक है मैक्रो और एक है माइक्रो। मैक्रो आप समझ सकते हो बड़ी फील्ड है, यानी कि मेन टॉपिक है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं हेल्थ की। अब ये एक हेल्थ का बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर आगे सैकड़ों में टॉपिक निकल आते हैं। माइक्रो नीच आप ये समझ लो कि छोटी उसकी कैटेगरी, स्मॉल टॉपिक, यानी कि आप स्मॉल कह सकते हो या सिंगल कह सकते हो, सिर्फ एक टॉपिक होगा आपके पास। एग्जांपल आप उसके ऊपर करते हो हेयर लॉस। अब सिर्फ आपके ब्लॉग के ऊपर हेयर लॉस के ही आर्टिकल्स होंगे सारे, वो आप 10 करो, 100 करो, 1000 करो। इसमें अगर लोग अक्सर कहते हैं सर मैक्रो निश के अंदर तो टॉपिक ही खत्म हो जाएंगे, फिर एक टॉपिक होगा तो नहीं। माइक्रो में, माइक्रो एक छोटी नीश के अंदर भी एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, उसमें तो इतने आर्टिकल ही नहीं होंगे। हेयर लॉस के ऊपर आप 1000 से प्लस आर्टिकल लिख सकते हो। अब ये कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अक्सर हम दिखाते हैं ये डिजाइन आर्टिकल, ये एक साइट है, यहाँ पर आपको आर्टिकल की कैटेगरीज मिलती हैं, यहां से देख लो या यहाँ पर देख लो, PLR आर्टिकल्स। ये देखो डिजाइन आर्टिकल, ये आर्टिकल कैटेगरीज हैं। अब अगर हम हेल्थ एंड फिटनेस को ओपन करें, ये देखो इसको क्लिक किया, कितनी आ गई आगे। तो अगर आप हेल्थ को टारगेट करोगे, मेन कैटेगरी को, तो आपको तो यहाँ पर सालों लग जाएंगे, आप रैंक ही नहीं कर पाओगे गूगल के अंदर। आप किस किस टॉपिक को कवर करोगे? फिटनेस को करोगे, आप स्किन केयर को करोगे, ये देखो कितने हैं, ये देखो। तो इसलिए जब भी आप ब्लॉगिंग शुरू करो ना, एक बिगिनर लेवल के बंदे के लिए यही सूटेबल होता है कि वो माइक्रो नीच के ऊपर ब्लॉगिंग करे, एक टॉपिक के ऊपर। वो बाहर जाए ही ना, उसको पता हो कि मैंने, मिसाल के तौर पर आपने एलर्जीज के ऊपर बनाना है ब्लॉग, तो आपके पास टॉपिक एलर्जीज ही है, आप यहां से टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप कहोगे सर हम कैसे सिलेक्ट करें, तो निच या टॉपिक सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, अपना खुद का इंटरेस्ट देखो क्या है। कोई शौक हो सकता है, आपके पास किस चीज की इंफॉर्मेशन है, आप किस चीज के बारे में लिखने पर बैठो या बोलने पर बैठो, तो आप लगातार बोलते रहते हो या लिखते रहते हो। तो ब्लॉगिंग सिर्फ लिखने वाला बंदा ही कर सकता है। अगर कोई कहना कि मैं नहीं लिख सकता तो मैं ब्लॉगिंग करना चाहता, तो फिर पैसा लगाने वाला बंदा कर सकता है, कि आप पैसा देते जाओ, लिखवाते जाओ। दो सूरतें हैं। पहला, इंटरेस्ट कैसे, मिसाल के तौर पर आप में से स्पोर्ट्स देखते हैं, क्रिकेट तो देखते होंगे, तो अब आपको क्रिकेट के हर टीम के हर प्लेयर के बारे में पता होगा, उसने कितने छक्के लगाए हैं, कितने चौके लगाए हैं, उसकी क्या वनडे मैचेस हैं, टेस्ट मैच कितने खेले हैं, आप हर एक बात जानते हो। यार इधर से ये सेट करना है। तो आप इस तरीके से स्पोर्ट्स के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर बना सकते हो एक ब्लॉग, यानी कि सारी बातों का एक मुद्दा कि आपके पास जिस चीज की इंफॉर्मेशन है ना, उस चीज को लेकर आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हो। वो कोई भी किस्म की हो सकती है। अगर आप में से कोई हेल्थ, जैसे आप होते हैं उधर, आप हेल्थ के ऊपर किसी एक टॉपिक को लेकर आप ब्लॉग बना सकते हैं, कोई एक मेजर टॉपिक जो आजकल चलता हो रहा, उसको लेकर आप बना सकते हो अपना ब्लॉग। तो ये कि इसके अंदर मैं आप लोगों की कोई हेल्प नहीं करूंगा, शुरू करें, ये आप लोगों ने अपना खुद का ही देखना। मेरे कहने पे करोगे, मैं तो बता दूंगा, आपको रिकमेंड कर दूंगा कि यार फलां टॉपिक के ऊपर कर लो, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। आप 2-4 आर्टिकल लिखने के बाद भाग जाओगे, आप कहोगे यार ये तो ऐसे ही टाइम पास है यार। हाँ, एक कैटेगरी चूज करने का ना तरीका।
पूरी दुनिया में ना तीन ही चीजें चल रही हैं, हेल्थ, वेल्थ और एंटरटेनमेंट, और चौथी कोई चीज ही नहीं है। हेल्थ के अंदर आप देख सकते हैं कि हर बंदे को आजकल, पहले वो कोरोना लगा रहा, अब डेंगू आ गया, ठीक है। वो एक, इन्होंने बारियां बनाई हुई है मर्जों ने एक जाति दूसरी आती। अब सुनने में आ रहा है कि पिछले दिनों एक न्यूज वायरल हो रही थी कि यार जनवरी के अंदर कोरोना की 5वीं लहर आ रही है, ठीक है। अब ये डेंगू जाएगा, कोरोना आ जाएगा। इन्होंने अपनी, जैसे हुकूमतें आती 5 साल बाद, हाँ भी ये 5 साल मेरे, अगले 5 साल तेरे। तो ये कि हेल्थ वेल्थ, हर बंदा बेरोजगारी कमाने के पैसों के चक्कर में वो पड़ा हुआ। वेल्थ के अंदर आप बिजनेस आइडियाज दे सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ब्लॉग बना सकते हो, कुछ भी आप, यानी कि जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। और आगे एंटरटेनमेंट तो आपको पता है ये बंद होने वाला नहीं है। तो इंटरटेनमेंट में कोई सा भी आप टॉपिक चूज कर सकते हो। अब ब्लॉगिंग के अंदर जब आप सर्च करोगे ना खुद, ये थोड़ा सा ना अपना टाइम इंटरनेट के ऊपर दिया करो। जो आपके जेहन में टॉपिक आता है ना, जो भी आता है उस वक्त बैठे होंगे ना, जब आप, जो आपके जेहन में आता है ना टॉपिक, उसको आप यहाँ पर फाइंड कर लो। मिसाल के तौर पर, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, मेरे जेहन में ये टॉपिक इस वक्त आया, मैंने इसको फाइंड किया। अब यहाँ पर देखो ये कितने ब्लॉग्स आ गए हैं। एक यहाँ पर वो बताता है कि 0.54 सेकंड, अभी 1 सेकंड भी नहीं हुआ, 1 सेकंड के अंदर उसने कितनी वेबसाइट्स के रिजल्ट दिखाए, ये देखो। इतनी वेबसाइट्स ये गूगल में स्टोर है जिन्होंने इस टॉपिक को कवर किया हुआ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब यहां पर देखो कितने पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर चूज करना चाहते हो तो यहां पर आपको एक एसईओ का टूल लेना पड़ेगा, एचरफ। ये आपको नीश फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ। आप कहते हो कि मुझे सर मुझे नहीं पता कौन सी नीश के ऊपर काम करना चाहिए, कौन सी के ऊपर नहीं करना चाहिए, तो ये एचरफ एक टूल है, ये आप ले लो, इससे आपको आइडियाज मिल जाएंगे। किसी भी एक बड़ी वेबसाइट को पकड़ लो, उसको इसके अंदर फेंको, आपको ये आइडिया दे देगा। या एक टॉपिक आपके जेहन में जो आया उसको फाइंड करो, उससे रिलेटेड आपको आइडियाज दे देगा। जैसे कि यहाँ पर हम करते हैं, कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे पीछे कौन सी खोली है, चलो हम ये यूडीमी ओपन कर लेते हैं, इससे हमने आइडिया लेने हैं। ये ले ली, यहाँ पर आया एचरफ के अंदर, साइट एक्सप्लोरर के ऊपर जाएंगे हम। यहाँ पर अपना वो लिंक पेस्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पर ओके फाइंड किया। ये तो किसी भी वेबसाइट से कीवर्ड निकालने के लिए, कीवर्ड क्या होता है, एक आइडिया ही होता है आपका। यहाँ पर देखेंगे तो इसके कितनी ट्रैफिक है, ये बैकलिंक है, रेफरिंग डोमेन है, ऑर्गेनिक कीवर्ड 3.6 मिलियन, ये ट्रैफिक की वैल्यू है इनकी। ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 9.3 मिलियन। तो हम ये कीवर्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहां पर ये टॉपिक्स है, ये देख, Amazon FBA कोर्स, ये एक टॉपिक है, गेम्स डेवलप, ये एक टॉपिक है। इसी तरीके से अगर आपको नहीं यहाँ पर समझ आती, एक कीवर्ड आप यहाँ पर कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर एक कीवर्ड आप सर्च करो, कोई सा भी। एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं गेम्स, या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ये मैंने किया। ज्यादातर यहाँ पर ये कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट को लोग टारगेट कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से आप सिंपल आइडिया लेने के लिए सर्च करते हो यहाँ पर कि इस कीवर्ड के ऊपर कितना कंपटीशन है। ये सुपर हार्ड है, इसके ऊपर मेन टॉपिक है, ये डिजिटल मार्केटिंग मेन कैटेगरी है। यहाँ पर आपको दिखाता है कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है।
ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर 63,000 है। उसका सीपीसी रेट कितना है? सीपीसी से मुराद कॉस्ट पर क्लिक एडवर्टाइजर कितना रेट उसके ऊपर दे रहा है, वो $8 है। अच्छा सीपीसी रेट है। उसके बाद अगर आप इधर ग्लोबल वॉल्यूम के ऊपर आ जाओ तो ये पूरी दुनिया के अंदर 660 के यानी कि 6,60,000 दफा पर मंथ सर्च होता है ये कीवर्ड। आगे ये कंट्रीज उन्होंने दिखा दी कि कौन सी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर सर्च किया जाता है, क्योंकि उनकी आबादी पूरी दुनिया से बाकी मुल्कों से ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देखो 2,49,000 हर माह उधर सर्च होता है। यूनाइट पैसे दिए मैं इसके, हाँ $10 देता हूँ मैं हर महीने। खैर यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया। अब नीचे आ जाओगे तो ये आपको कुछ कीवर्ड आइडियाज देता है। आप इनके ऊपर क्लिक करो। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आइडियाज देगा। इनमें से किसी एक आइडिया के ऊपर आप काम कर सकते हो। ये आर्टिकल्स के टॉपिक्स हैं आपके पास, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, इसके ऊपर आप पूरा एक आर्टिकल लिख सकते हो कि सैलरी कितनी होती है, किस बेस पर रखी जाती है, या कितना एक्सपीरियंस हो तो कितनी सैलरी होती है। एक पूरा आपके पास टॉपिक आ गया। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर आप लिख सकते हो पूरा आर्टिकल। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे शुरू करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कैसे शुरू करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स जो अवेलेबल हैं आप उनके बारे में अपने ब्लॉग के ऊपर लिख सकते हो। तो ये आपको ना यहाँ पर एक आइडियाज मिलते हैं, आप यहां से भी देख सकते हो। इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी तो आपने खुद सिलेक्ट करनी जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप कहते हो कि सर मुझे कोई समझ नहीं आ रही, तो फिर उसका एक हल है कि ब्लॉगिंग वाला सेक्शन स्किप करो, टेंशन फ्री होके कहीं अगले टॉपिक के ऊपर निकल जाओ। ठीक है, उसका एक ही हल है। अगर आपको नहीं जी मैं रोता भी रहूं और बता भी दें, तो मैं तो बता दूंगा कि आजकल जो ज्यादातर मोस्टली चलते हैं वो या तो हेल्थ के ऊपर या मेक मनी के ऊपर, या तो पैसे कमाने के पीछे लोग भाग रहे हैं, या फिर अपनी हेल्थ के ऊपर भाग रहे हैं। तो दोनों टॉपिक में से कोई एक सब टॉपिक फाइंड कर लो। यहाँ पर आपको ये डिजाइन आर्टिकल का मैंने दिया, इसके अंदर ये भी बड़ा चलता है सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर, यहाँ से भी आप देख सकते हो। सक्सेस के ऊपर एक पूरा ब्लॉग बना सकते हो। खुद बंदा हो ना हो, यहाँ पर ये वही है जो खुद नहीं होते। मोटिवेशनल स्पीकर कौन बनता? जो कुछ भी नहीं कर सकता वो मोटिवेट ही करना ना। तो ये है कि मैं ना पहले आज से कुछ 5 साल पहले की इंटरनेट के ऊपर आने से पहले की बात करूँ ना, यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले मैं ना दिन रात मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस देखता था। ऐसे लगता था कि बस ये महीना खत्म होना ना तो मैंने गाड़ी भी ले लेनी है, घर भी ले लेना है, ये कर देना वो कर देना। महीने बाद फिर वही, कितना उधार सर पे चढ़ा जी, 5,000। फिर कहता था नहीं, अब मैंने इतनी ढेर किताबें ला के रखी थी, पढ़ता था उनको, वीडियोस देखता था। तो मोटिवेशनल वीडियोस देखने या किताबें रीड करने से कख फर्क नहीं पड़ता जब तक आप अपने आप को खुद रेडी नहीं करते हो कुछ करने के लिए। वो आपको क्या करते हैं असल में, मोटिवेट करते हैं ना कि कुछ कर लो। हम कहते हैं बस ठीक है अब कर लिया, अब पैसे नहीं आ रहे। तो ये कि अपने आप को, ये वो चीजें हैं। यहाँ पर ब्लॉगिंग के अंदर कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि उनका उस चीज के अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन वो फिर भी उस टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं। सिर्फ उनके पास एक महारत है वो लिखने की। कंटेंट राइटर क्या होता है? यही तो होता है ना, उसको कोई भी टॉपिक दे दोगे वो उसके ऊपर लिख देगा। कंटेंट राइटर बनो, अपने आप को कंटेंट राइट करना। मैं अब उर्दू के अंदर ना, मुझसे आप कोई भी एक टॉपिक दे दोगे ना कि सर इस टॉपिक के ऊपर आपने ना आर्टिकल लिखना, मैं आपको उर्दू के अंदर अगर आप 5,000 वर्ड का भी कहोगे ना मैं लिख दूंगा। लेकिन इंग्लिश में कहोगे तो मुझसे नहीं लिखा जाता। मैं अक्सर अपने फेसबुक के ऊपर भी पोस्ट लगाता रहता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब के अंदर भी पोस्ट लगाता रहता हूँ, वो मैं खुद लिखता हूँ। कई लोग ने मुझसे पूछा है सर ये कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं से, मैं कहता हूँ नहीं यार, अचानक मैं अभी बैठूंगा ना, अब एक आर्टिकल मैं पिछले 4-5 दिन से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके अंदर उस्ताद की कदर करो टॉपिक है, अब बैठता हूँ लिखने के लिए, दिल नहीं करता। तो जब मैं लिखना शुरू करता हूँ उस वक्त वो कुदरती तौर पर अल्फाज आते जाते हैं। तो ये कि कंटेंट राइटर जब आप बनोगे ना तो आप इस फील्ड के अंदर अच्छा पैसा कमा सकते हो।
हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। आप वैसे तो टूल्स भी अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, नहीं तो आप यहाँ पर अपना सिंपल हर सिस्टम में होता है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये इसके अंदर डाल के भी चेक कर सकते हो। वैसे तो इंटरनेट से भी आपको मिल जाते हैं। अब ये है ना, इसके हम चेक करना चाहते हैं कितने वर्ड है। इसको हम कॉपी करके अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर देंगे, ये बता देगा आपको कितने वर्ड है। ये देखो 1437 वर्ड है। ठीक है, वर्ड ये एक बनता है, जैसे कि मैंने हॉ लिखा, ये एक वर्ड है। अगर ये मैंने कंप्लीट लिखा तो ये एक वर्ड है। ऐसा नहीं है कि सी एक, वो करेक्टर में आ जाता, एक करेक्टर है वो। ये आपके 1437 हैं। आप इंटरनेट के ऊपर भी फाइंड कर सकते हो इस तरीके से, वर्ड काउंट, ये देखो वर्ड काउंटर डॉट नेट, यहाँ पर पेस्ट मारो इसको, ये आपको बता देगा 1437 वर्ड, 7746 करेक्टर्स है। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो, ये जितना भी आपका डाटा होगा। वैसे आप जब वर्ड प्रेस में जाते हो, पोस्ट लगाते हो, वहां पर वो भी नीचे शो करवा देता है कितने वर्ड की आपकी ये पोस्ट है। तो अब आपने टॉपिक, वैसे कौन कौन, आप जितने भी बैठे हो, कौन कौन ब्लॉगिंग करना चाहता है? सारा अभी बेसिक लेक्चर ले लिया आप लोगों ने। ब्लॉगिंग कौन कौन, इतना मैं कह देता हूँ कि यार अच्छे पैसे कमा सकते हो आप। इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यार आप अगर करना चाहो तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। ब्लॉगिंग के आपको फायदे मैं बता देता हूँ। आप चाहो ब्लॉगिंग के साथ कोई सा भी एड नेटवर्क, अब पैसे कमाने का तरीका बता रहा हूँ कि ब्लॉगिंग से आप कौन कौन से तरीकों से पैसे, एक ही ब्लॉग से आप पैसे कमा सकते हो। एक तो एड नेटवर्क आप लगा सकते हो, कोई सा भी हो सकता है, वो गूगल एडसेंस हो, वो प्रोपेलर हो, कोई भी हो गया। उसके बाद इसी के साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, इसी एक ब्लॉग के ऊपर आप इसी के साथ अपनी खुद की सर्विस सेल कर सकते हो। इसी ब्लॉग के ऊपर आप अपनी एक शॉप क्रिएट करके अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो, प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इसी के साथ आप एक गेस्ट पोस्ट की सर्विस भी सेल कर सकते हो। यानी कि अगर आपके ब्लॉग के ऊपर कुछ डेली की 1 लाख ट्रैफिक आ रही है, तो आप वहां पर एक ऑप्शन डाल दोगे गेस्ट पोस्ट की, कि कोई भी आकर अपना आर्टिकल मेरी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवा सकता है। अब वो आपकी अपनी चॉइस है। आप वो एक नॉर्मल आजकल जो रेट चल रहा है ना, वो $30 से मिनिमम रेट शुरू होता है एक आर्टिकल पब्लिश करने का। $30 से $1000 तक ये सारा चलता है आपकी ट्रैफिक के ऊपर, कि कितनी ट्रैफिक आ रही है। आपको अगर वहां पर पोस्ट लगा दो, जी मैं $100 लेता हूँ, कोई भी अपना आर्टिकल मेरी वेबसाइट पे पब्लिश करवा सकता है। अब इससे पब्लिश करवाने वालों का क्या फायदा, उनकी साइट रैंक होती है, अथॉरिटी बढ़ती है, वहां से उनको ट्रैफिक मिलती है। जहरी सी बात, आपने आपकी तो 1 लाख ट्रैफिक आ रही है, 1 लाख जब वो आ रही है, उसमें से 20,000 लोग ही उसका आर्टिकल पढ़ेंगे। 20,000 में से भी अगर 5,000 भी चले जाते हैं उसको, उसको तो फायदा है ही है। तो ये आप इस तरीके से भी पैसे कमा सकते हो। पैसे कमाने वाला बंदा होना, एक मेथड के ऊपर वो हजारों तरीकों से पैसे। अब यूट्यूब की बात करें ना, तो ज्यादातर लोगों के जेहन में क्या है, यूट्यूब मोनिटाइजेशन से पैसे मिलते हैं कि बस। हालांकि स्पॉन्सरशिप से भी आप पैसा कमा सकते हो। यूट्यूब के साथ ही एफिलिएट मार्केटिंग करके आप पैसे कमा सकते हो। यूट्यूब से आप अपनी कोई प्रोडक्ट
या सर्विस सेल कर सकते हो। आपको 3-4 तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन लोगों ने सिर्फ ये चीज अपने ज़हन में रखी हुई है। खाली गूगल एडसेंस अप्रूव करवा लेना या यूट्यूब की मोनेटाइजेशन अप्रूव करवा लेना बड़ी बात नहीं है। असल स्ट्रगल तो तभी शुरू होती है जब आपके ऐड पब्लिश हो जाते हैं, ऐड आना शुरू हो जाते हैं और अर्निंग नहीं आ रही होती। फिर बंदा टेंशन में आता है कि यार मोनेटाइज भी हो गया, अब अर्निंग नहीं आ रही। जो वर्किंग वो स्किप कर देते हैं ना, वो पूरा फोकस रखते हैं एडसेंस के ऊपर या इधर मोनेटाइजेशन के ऊपर, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन के ऊपर। उनका सारा फोकस इसके ऊपर होता है। एक चीज वो भूल जाते हैं, ट्रैफिक इकट्ठी करना। आप ट्रैफिक इकट्ठी कर लो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके बाद किसी भी आप प्लेटफॉर्म एड नेटवर्क के साथ अप्लाई करोगे ना, आपको वो रिजेक्ट करेगा नहीं, बल्कि खुद आपको ईमेल्स आती हैं। अब यहाँ पर मैं एक वो यूएसए का क्लाइंट था, उसकी वेबसाइट पे काम कर रहा था, तो मुझे एक एड नेटवर्क की खुद मेल आई है कि उन्होंने मेरी वेबसाइट चेक की, उनको काम अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा जी आप हमारे एड नेटवर्क के साथ अप्लाई करें, आपको अप्रूवल मिल जाएगी। वो मैंने अप्लाई किया, अप्रूवल मिल गई। उन्होंने खुद कहा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी कौन सा, formedia.net, इनकी तरफ से मुझे ईमेल ये आई है, ये देखो। ये इन्होंने मुझे खुद मेल की है कि आपकी साइट हमें अच्छी लगी है, सही चल रहा है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ उसको मोनेटाइज करवा लें। तो आपके पास जब ट्रैफिक आ रही होती है, ये अदारे आपको या नेटवर्क ये खुद आपको अप्रोच कर लेते हैं। वही चीज तो आप लोगों ने इकट्ठी करनी है। पिंटरेस्ट सीखा ना आपने, आप सोशल मीडिया के बैच के हैं, बस फिर ठीक है, वीडियो ही दूंगा आप लोगों को। खैर, ट्रैफिक हमने इकट्ठी करनी है सोशल। ब्लॉगिंग असल में जो होती है ना, वो होती है एसईओ के साथ, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे क्योंकि एसईओ का रिजल्ट आने में 6 महीने लग जाते हैं। उसको साथ जारी रखिएगा, गाइड कर दूंगा। एसईओ इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, गाइड कर दूंगा, लेकिन आपने जो ट्रैफिक इकट्ठी करनी है वो है सोशल मीडिया के साथ। सोशल मीडिया के अंदर जो मेन आपके पास है वो है पिंटरेस्ट और दूसरा है फेसबुक। इन दोनों से ट्रैफिक इकट्ठी कर। तीसरा आप अगर मिलाना चाहो तो आप इसके साथ यूट्यूब भी मिला सकते हो। यहाँ पर कल एक लड़का दिखा रहा था कि वो ट्रैफिक कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। क्या उसका नाम पता नहीं, वो उसने ड्रामे का लिखा, कुमकुम। अब यूट्यूब से ट्रैफिक कैसे कलेक्ट हो रही है आपको दिखाता हूँ, ये देखो। ये देखो, चैनल डिफरेंट है। ये यूट्यूब से ना सारे ट्रैफिक ले रहे हैं। इसके साथ तो डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। ये देखो, अब उसने यहाँ पर दिया हुआ सब्सक्राइब लिंक। ये चैनल के ऊपर अगर मैं इस चैनल को ओपन करता हूँ तो इसके देखिएगा, ये जिसके ऊपर ड्रामा अभी पब्लिश है, चार घंटे पहले पब्लिश हुई है वीडियो, एक ही वीडियो है, 55,000 व्यूज आ गया। अब उसने जो लिंक दिया है वो ये चैनल है, इसका उसने लिंक दिया हुआ है कि सब्सक्राइब कर लें। ये देखो नीचे लिखा हुआ सब्सक्राइब लिंक। ये उसने ट्रैफिक यहां से कलेक्ट करके वो वहां यहां पर भेज रहा है।
तो आप इसी तरीके से अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, कोई सी भी वीडियो डाल के उसके नीचे वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, उससे ट्रैफिक मिलती है। जैसे ये देखो, फॉर फुल एपिसोड, उसने ये किसी और चैनल का लिंक दिया हुआ। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पर आऊंगा, ये चैनल ही और है, ये देखो, इस चैनल का नाम देखो ये और है, इस चैनल का नाम देखो ये और है। अब ये जिस वीडियो के ऊपर उसने भेजा है, ये देखते हैं, ये लो, इधर क्या लिखा हुआ है, फॉर फुल एपिसोड लिंक, ट्रैफिक गई यहां पर, अब आगे इधर कुछ और है। तो ये होता है ट्रैफिक लेने का तरीका सोशल मीडिया से। आप मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके आप ट्रैफिक ले सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दो ऐड चला सकते हो, एक गूगल एड्स, दूसरा होता है फेसबुक एड्स। अगर आप पैसा लगा के ब्लॉगिंग करना चाहते हो, आप कहते हो यार मेरे पास नहीं वेट किया जाता कि पहले अकाउंट ग्रो करूं फिर वहां से ट्रैफिक आए, मेरे पास पैसे हैं, मैं ऐड चलाता हूँ, ट्रैफिक जाएगी मेरी वेबसाइट के ऊपर, पैसे पैसे। यानी कि आपने पहले अपनी वेबसाइट को पूरा रेडी करना है, किसी एड नेटवर्क के साथ अप्लाई करके एड नेटवर्क ले लेना, उसके बाद आप इन दो जगह पर अपना एड चला के ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर भेज सकते हो। ट्रैफिक जाएगी तो आपकी अर्निंग हो जाएगी। ये तरीके हैं। अब ब्लॉगिंग के लिए आपके पास एक थीम होना जरूरी है, ब्लॉग थीम। ये वैसे तो पेड होते हैं, लेकिन हम ब्लॉग थीम कभी पाकिस्तानियों ने तो खरीदे ही नहीं, खास तौर पर न्यू ब्लॉगर्स ने। आप वही WP लॉकर के ऊपर जाएंगे, WP लॉकर से आप थीम एक ब्लॉग के लिए, पहले हम यूज करते थे न्यूज़पेपर थीम एक था, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, न्यूज़ पेपर थीम। नेट का बड़ा प्रॉब्लम है। ये इसके अंदर बने बनाए टेम्पलेट हमें मिल जाते हैं ब्लॉग से रिलेटेड, ये सारे। यानी कि इनमें से कोई एक टेम्पलेट अगर हम ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पर ये है, तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारी वेबसाइट ब्लॉग ऐसा शो होगा इस तरीके से। अब आजकल जो मैं यूज करता हूँ वो है जना थीम। यहाँ से WP लॉकर से हम जना थीम डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये भी एडसेंस का ऐड लगा हुआ है। अब ये बंदा अपने एक ब्लॉग से पैसे कमा रहा है, एफिलिएट, ये एफिलिएट लिंक है इसका, थीम फॉरेस्ट वालों के साथ, इनके साथ उसने एफिलिएट की हुई है। उसके साथ ये डाउनलोडर के लिए ये देखो, यहां से इस वेबसाइट से ये पैसे कमा रहा है।
ये थीम आपका डाउनलोड हो गया। काफी है इतना के आगे और चलें? हम्म, इधर ही काफी है। चलें कल बाकी कर लेते हैं। ऑनलाइन वालों कोई सवाल है तो पूछ लो। ये ना मेरे पहले पिछले 5 सालों में ना पहले 2 कोर्स हैं ये आप लोगों के, जिनके अंदर ना तो कोई सवाल होता ना ही कोई ऑनलाइन होता। देखो चुप है। ओके फिर अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं।